नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना छोटा भाई विकास कुमार। मेरी समस्त दोस्तों से, भाई बंधुओं से, छोटे बड़े मित्रों से, बड़े बुज़ुर्गों से तहे दिल से नमन नमस्कार। दोस्तों, आज ये अपने गांव का एक चित्र आप देख रहे हैं जो कि जिसमें सौंदर्य दिखाई दिया है। तो हम एक यात्रा लेके चलेंगे, एक वीडियो क्लिप लेके चलेंगे जो अपने गांव के इर्द गिर्द घूमेंगे। इर्द गिर्द का इन द सेंस क्या है कि अपने गांव के चारों तरफ का जो रोड है, हम वहां से सबसे पहले एक वीडियो क्लिप लेंगे और अपने गांव का भ्रमण करेंगे। जो अपने छोटे बच्चे हैं, साथी हैं, मित्र हैं, वो तो जानते ही हैं, लेकिन ये एक एज ए रिकॉर्ड होगा जिसमें कुछ खूबसूरती हैं, कुछ खामियां हैं। जो खूबसूरती है हम उसको बयान करेंगे और जो कुछ खामियां हैं, जो हमारे इस इलेक्शन के विजेता धुरंधर हैं, उनसे हम मिलकर, और जो समाज सेवी हैं, भले ही वो चुनाव में असफल रहे, लेकिन हम उनकी ताकतों का इस्तेमाल करके उन साथियों का, उन बुद्धिमान जीवों का, उन मित्रों का हम सहयोग लेंगे और सहयोग लेके अपने गांव की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। तो आओ चलते हैं एक भ्रमण के लिए, अपने गांव के चारों तरफ का दृश्य देखने के लिए। आइए चलते हैं। अब हम मदीना गांव से गांव की तरफ चले हैं, जो कि करीबन 1 किलोमीटर दूर से ये वीडियो क्लिप स्टार्ट की गई है। जैसे कि छोटा कैनाल है ये, उस कैनाल को जैसे ही हमने पार किया, हम गाँव की तरफ कूच कर रहे हैं, चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और ये एक दृश्य साइड का है। आप देख सकते हैं कि हमारे गांव के जो रोड है, रोड के जो साइड में जो वृक्ष हैं, यहाँ पर कुछ पौधा आरोपण की ज़रूरत है, जिससे हमारा पर्यावरण संतुलित रहेगा, हरियाली रहेगी, ठंडा मौसम रहेगा और कुछ फलदार वृक्ष होंगे और फल होंगे। तो एक तो ये है। जैसे ही हम इस गांव में एंट्री करेंगे, तो जैसे कि पहले वाली वीडियो में जिक्र किया गया था कि अभिनंदन द्वार नहीं है। जैसे ये रोड है जिसको हम राजा वाली गोहर बोलते हैं, कि जो बसाना वाला रोड है, ये हमारा जैसे अड्डा आ गया, तो बस स्टॉपेज है ये, तो यहाँ पे अभिनंदन द्वार होना चाहिए। यहाँ से हम लेफ़्ट साइड मुड़ेंगे तो ये खरकड़ा वाला रोड है, जो कि गांव के साइड से आउटर बाउंड्री से निकलता है। तो ये जैसे माता का मंदिर है जो बस स्टैंड के पास ही है, बस स्टॉपेज के पास। और यहाँ से हम जब इस रास्ते से चले हैं, तो ये वाला जो लेफ़्ट साइड में जैसे ही गांव में एंट्री करेंगे, तो लेफ़्ट हैंड से खरकड़ा गांव में जाने के लिए रोड है, जो यही आगे जाके महम की साइड भी जाता है। तो यहाँ हम आए हैं जो खरकड़ा वाला रोड की साइड, और बीच में अस्पताल पड़ता है। तो वहाँ अस्पताल है जो एनिमल हस्बेंड्री है, तो इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, जो कि खामियों में आता है, कमियों में आता है, जिसको हम मिलकर हमारे जो विजेता हैं, हम उनका सहारा लेंगे, बुद्धिमान जीवों का लेंगे, और जो यहाँ पे उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, सजेस्ट कर सकता है, जो भी कार्य जो निधि होगी उसमें हम इन्वॉल्वमेंट करेंगे, उसको सुधारेंगे। ये अस्पताल हुआ, और ये फिर से निकल के बाहर खरकड़ा जाने वाला रोड है। और इसी की जो एनिमल हस्बेंड्री है, ये उसी की दीवारें हैं जो खंडित हुई हैं, इनको हमको सुधारना है। और साथ में जो ये है वाटर पंप, जो इसकी भी हालत थोड़ी नाजुक है, तो हम उसको भी लेंगे 1 बाय 1 करके। अपने गांव की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे, निरंतर कोशिश करते रहेंगे। ये हालत है जो ये वाटर टैंक की है, जो कि हमारे जो गांव को जिसने गोद लिया है, जांगड़ा साहब ने, सांसद ने, उसने इसके लिए घोषणा की है कि हम दोनों पंचायतों के लिए अलग से वाटर टैंक का तैयारी करेंगे, नया बनवाएंगे, और गांव में पानी की कमी नहीं रहने दी जाएगी। अब जैसे ये रोड के साइड में जो नाला है, वो नाला भी एज ए ब्लॉकेज ही है, ऐसी स्थिति में है। तो 1 बाय 1 करके जैसे कहा गया है ये, कि हम हर एक सुधार करेंगे। जो तालाब है, पौंड है, ये महम वाले रोड के पास है। और ये जो वाला है, जो रास्ता है, ये आप देख रहे हैं, महम वाला अड्डा बस स्टॉपेज बोला जाता है। महम का जो वे है, रास्ता है, बस स्टॉपेज है, और यहाँ से हम महम की तरफ है। तो यहाँ भी अभिनंदन द्वार नहीं है। और जो हमने पीछे जो रोड देखा था, खरकड़ा गांव की तरफ जा रहा था, उसमें भी अभिनंदन द्वार नहीं था। तो हमारी ये गुजारिश भी रहेगी विजेताओं से, और जो गाँव के प्रतिनिधि जो कर रहे हैं प्रधान पद पर, कि हर एक रोड पर, हर एक गांव के रोड के ऊपर अभिनंदन द्वार होना चाहिए, जिससे हमको भी एक आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मानित होंगे कि हमारे गांव की सौंदर्यता में एक ये कमी थी जो कि परिपूर्ण हुई है। तो हम यहाँ से इस महम
साइड का जो बस स्टॉप है वहाँ से गांव की तरफ ही एंट्री करेंगे। जो मेन गली है गांव की, हम वहाँ से होते हुए और गांव के बिल्कुल एंड में जो गोगा पीर जी का मंदिर है, हम वहाँ तक जाएंगे। अब थोड़ा हाँ ये कुछ खामियां दिखाई दे रही हैं रोड के साइड में, जो नालियाँ हैं उनकी सफाई से लेके, गंदगी से लेके जो कि कुछ खामियां हैं, हम उनको पंचायत की मदद से, पंचायत का जो व्यवस्था होगा, प्रणाली होगी, जो इसमें कर्मचारी होंगे, जो गठन होगा, कमेटी होगी, उससे हम इन एक एक करके सबको निकालेंगे। ये जैसे मंदिर है यहाँ बीच में, और मंदिर में जैसे सौंदर्यता दिखाई गई है, पहले माता का मंदिर था, जैसे ये मंदिर है और गोगा पीर जी का मंदिर है। जितने भी मंदिर हैं वो एक एक मंदिर प्रगतिशील है, सौंदर्यता से भी और सफाई से भी और बिल्डिंग से भी। और जो कमी बची है जैसे तालाबों की, चौपालों की, सड़कों की, गलियों की, चार दीवारियों की और अभिनंदन दीवारों की, वो एक एक करके हम उनको अच्छाई की तरफ, सौंदर्यता की तरफ और सुंदरता की तरफ हम कोशिश करेंगे, निरंतर बनाएंगे इन चीज़ों को। ये हमारे गांव का सबसे बड़ा तालाब है। और जैसे ही आप देख रहे हैं इसकी रिसेंट में खुदाई हुई थी और पूरी जो मिट्टी थी उसको निकाल के साइड में डाला गया था। अब यहाँ से हम निकल कर और गांव की मेन गली को क्रॉस करते हुए स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि गांव को पूरा पार करके, कवर करके बिल्कुल एंड में है। तो ये नियर बाई स्कूल के पास पहुंच चुके हैं और स्कूल के बाहर से रास्ता निकल कर और जैसे ही आगे निकलता है वहाँ पे हमारे गांव का सुप्रसिद्ध, जहाँ पर बाहर से दूर दूर तक दर्शन करने के लिए और पूजा में अपना हासिल होने के लिए, हाजिर होने के लिए यहाँ पे आते हैं। ये गवर्नमेंट स्कूल गांव का, जो कि बहुत ही अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। ये यहाँ का पंचायत गृह है और यहाँ पे कुछ आंगनवाड़ी जो कि निर्माण अधीन है, बन रहा है। और यहाँ पे ये पंचायती कुछ जो बिल्डिंगें हैं, और यहाँ से पार करके फिर ये गोगा जी का मंदिर, जो कि बहुत सालों से सुप्रसिद्ध है। यहाँ पे हर साल गोगा नवमी के दिन पर मंदिर पर मेले का आयोजन होता है और पहले यहाँ पे कबड्डी का आयोजन भी होता था। तो मेला लगता है और कबड्डी का आयोजन होता है, जिसका जो खर्च होता है पंचायत की तरफ से और गोगा पीर की जो कमेटी है उसकी तरफ से निर्वाह किया जाता है। तो ये इनका ग्राउंड है यहाँ पर, ये मंदिर का दृश्य जो कि बहुत ही शोभनीय है। फिर वापस चलते हुए यही स्कूल को क्रॉस करके हम तीसरा रास्ता देखेंगे। ये है गांव के चारों तरफ जो एक रास्ता है निंदाना गांव की तरफ, ये वाला रास्ता है जो कि स्ट्रेट जो निकलता है, ये गांव निंदाना की तरफ निकलता है, जहां पर भी अभिनंदन द्वार नहीं है। और इस रास्ते से फिर हम राइट हैंड को टर्न करेंगे, जो कि गांव के अराउंड ही, गांव के बाहर साइड ही निकलता है। जैसे राइट साइड हमने टर्न लिया तो ये आगे जाके अजायब गांव का जो रोड आएगा। तो ये हमारी पूरी बाउंड्री कवर करने का एक प्लान था, जो कि आगे आके अब जिस को हम सामने स्कूल आने वाला है उस स्कूल को क्रॉस करके और लेफ़्ट साइड को जो गांव आएगा, जो रास्ता आएगा, वो अजायब गांव का होगा। और ये स्कूल आया BRM सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरान। और आगे चलकर जैसे ही हम आगे चलने वाला इस व्हीकल को क्रॉस करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड अजायब रोड जाएगा। और अजायब रोड को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो जहाँ से हमने गांव का भ्रमण शुरू किया था, ये अजायब रोड का रास्ता है, लेफ़्ट साइड जाता है। हम इसको वापस बैक करेंगे और फिर से हम गांव के राउंड में जाएंगे। ये फिर से एक वाटर पॉन्ड है जो कि जिंदरान जो पाना है उसके लिए है। और ये राइट साइड को स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, और ये बाहर की जो हालत बहुत ही नाजुक है जिसको सुधारने की आवश्यकता है। ये फिर वाटर पॉन्ड का रास्ता जो दृश्य है, यहाँ पे जो दृश्य पटल है वो खाली है। और हम गांव का पूरा भ्रमण कर चुके हैं करीबन। और फिर ये जो कुछ टूट फूट है
उसकी भरपाई करनी है। इसकी अगली वाली वीडियो में कुछ कमियां दिखाएंगे और कुछ दृश्य दिखाएंगे जो मनमोहक होंगे, जो अच्छाई के होंगे। ये फिर से बस स्टॉपेज मदीना साइड और ये गांव में फिर से मेन गली में एंट्री। ये पंजाब नेशनल बैंक जो बस स्टॉपेज के पास ही है, अड्डे पर ही है। और ये पूरी मेन गली को क्रॉस करते हुए गांव में एंट्री की है मेन गली से, और ये सीधी वहीं जाएगी जहां से हमने महम साइड से एंट्री की थी। वहां तक हम इस गली के माध्यम से पहुंचेंगे। दोस्तों, ये केवल एक आउटर साइड से मेन गली से एक एंट्री का दृश्य है। जो ये आपने अभी देखा, ये था अस्पताल, और ये हम इस गांव की मेन गली का विजिट था जो वो कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे ही सामने इस गली का रास्ता बंद होगा तो वहाँ पर ये एंड होगा। इसका मतलब गांव के चारों तरफ की हमने भ्रमण कंप्लीट किया और इस मेन गली में हमने अंदर आके देखा। ये कैप्चर था मेरे गांव का, अपने गांव का एक भ्रमण, जिस दृश्य में हमने कुछ खामियां देखी हैं और कुछ स्कूल जैसे, मंदिरों जैसे और कुछ तालाबों की जो खुदाई है उसमें बड़े बड़े मुद्दे देखे हैं। ये फिर से वही जो मदीना साइड से जो एंट्री की है और जो करीबन 500 मीटर पहले से ही एक चौक बनता है, वहाँ से आए हैं। और यहाँ आते आते एक पौंड और है, एक तालाब और है। तो इसमें भी चारों तरफ चार दीवारी की आवश्यकता है। और ये लेफ़्ट साइड में एक नई चौपाल बनी है जिसको धानक चौपाल बोलते हैं, और इसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी है, पर बाउंड्री कंप्लीट नहीं हुई है, बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ है। और ये जो कुछ कमियां हैं उस कमियों को हम इस आने वाली नई योजनाओं में कंप्लीट करेंगे। और साइड का जो ये कुछ है, पानी का जैसे ब्लॉकेज है रखा हुआ है, इन सब चीज़ों को एक एक करके बहाल करेंगे, दूर करेंगे। ये फिर से मैं अपने गांव का बस स्टॉपेज दिखा रहा हूं, जहां पर कुछ शेड्स की ज़रूरत हैं, कुछ और मॉडिफिकेशन की ज़रूरतें हैं, सफाई की, पौधारोपण की, पर्यावरण के लिए और सीटिंग प्लान के लिए, वाटर टैंक की, जो जो कुछ कमियां हैं हम उन सभी को एक एक करके दूर करेंगे। और जैसे ये पटल है, इस पटल पर गांव का होता है, कुछ योजनाओं का होता है, लेकिन ये कुछ कमियां हैं जिन्होंने जो पार्टी के सेवादार थे उन्होंने ये कमियां की हैं कि बोर्ड के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। इन सामाजिक नियमों को बनाए रखने के लिए हम नियमों को पेश करेंगे, कमेटी बनाएंगे, चर्चा करेंगे, अपने लोगों को जागरूक करेंगे। उसी के साथ साथ में नेक्स्ट वीडियो में जो अपने गांव के लिए जो सौंदर्यता बढ़ा सकते हैं उन मुद्दों पर बात करेंगे। जो सौंदर्य हैं हम उनको पब्लिश करेंगे, दिखाएंगे और अपने बच्चों को जागरूक करेंगे। ऐसे ही अपने गांव की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियमों का गठन करेंगे। उन हीरो को हम चुनेंगे जो इसमें सहभागिता ले सकता है, वो कमेंट में अपना नाम डाले और हमसे चर्चा करे। जो भी अपने गांव को सौंदर्य बनाने के लिए नियमावली दे सकता है, विचार दे सकता है, कंट्रीब्यूशन कर सकता है, सहायता कर सकता है, टाइम निकाल सकता है, और जो उसको प्रबल निरंतर चलाने के लिए सहभागिता दे सकता है, उन हीरो की हमें ज़रूरत है। वो हमसे जुड़े और आने वाले टाइम पे अपने इस गांव की सुंदरता को बनाए रखने के लिए हम निरंतर कोशिश करते रहेंगे। जो सौंदर्यता है उसको दिखाएंगे, जो कमियां हैं उनको भी दिखाएंगे और एक एक करके दूर करेंगे, बहाल करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और इस मुहिम से जुड़ने के लिए या जुड़े रहने के लिए हमारे इस नए चैनल को, मेरा गांव मेरा स्वाभिमान को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, साथियों में, रिश्तेदारों में सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि इन अच्छे विचारों को वो खुद भी अप्लाई कर सकें और अपने गांव के लिए, अपने गांव के प्रति अपनी सहानुभूति और अपनी सोच को अटैच कर सके, जुड़ सके और ऐसी मुहिम को शुरू कर सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।